हेलो गाइस, दिस इज़ लक्ष्मी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ द डिफरेंस बिटवीन प्लेज, हाइपोथेटिकेशन एंड मोर्टगेज। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, उसी तरीके से होता है हाइपोथेटिकेशन एंड मोर्टगेज मतलब भी सेम होता है। मतलब जो ये तीनों वर्ड्स है वो सुनने में और जो इनका सुनने में अलग अलग होते हैं, बट इनका जो मीनिंग होता है वो सेम टाइप में होता है। तो आज मैं आपको तीनों का थोड़ा थोड़ा मतलब बताऊंगी, जो डिफरेंस होता है उनका बेसिक डिफरेंस वो बताऊंगी। तो सबसे पहले इससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जाना ज़रूरी है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अर्थ से अटैच नहीं होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, लाइक गोल्ड, बाकी की जो शेयर्स वगैरह हैं वो उस तरीके की चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो अर्थ से अटैच होती है, लाइक होम, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट जिनसे अपन लोन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वही है। तो दूसरा ये है, तो इनका जो डिफरेंस है वो पहला डिफरेंस यही है कि जो प्लेज होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है। इसका एग्जांपल है, लाइक मैंने लिख रखा है गोल्ड। तो जो गोल्ड है उसको आप बैंक में ले जाके या फिर कहीं भी आप गिरवी रख के इससे गोल्ड से आप, तो मतलब गोल्ड क्या लोन ले सकते हैं। तो आपका गोल्ड क्या हुआ, मूवेबल प्रॉपर्टीज़, मतलब आप इसको अपने घर से ले जाके बैंक में या फिर कहीं पे भी अगर दोगे तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको जो गोल्ड है वो जिससे आपने लोन लिया उसी के पास रहेगा। दूसरा होता है हाइपोथेटिकेशन। इसके अंदर भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़, मतलब इसके इन दोनों में बस छोटा सा डिफरेंस है, ये है कि हाँ, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लाइक गोल्ड है, इसके अंदर लाइक कि कार या फिर बाइक, इन पे लोन लेते तो आपके पास क्या होती है, बाइक तो आपके पास रहती है, बट जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो जहाँ से आप लोन लेते हैं उनको देने पड़ते हैं। तो उसका जो ओनर है वो आप खुद होते हैं, उसको यूज़ भी आप खुद करते हैं, लेकिन उसका जो ओनरशिप होती है वो बैंक के पास होती है। तो बाइक और कार लाइक जो होती है उनको भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है। मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि अपना घर, होम, या फिर कोई भी जगह, लैंड पे या फिर किसी पे लोन लेना जिसको हम मूव नहीं कर सकते, लाइक जो अर्थ से अटैच्ड है। इसके अंदर ही दूसरा पॉइंट हमारा कि ओनरशिप की, लाइक जैसे कि इसके अंदर प्लेज के अंदर जो ओनरशिप होती है वो लीडर के पास होती है, लाइक कि लीडर मतलब जिसने लोन दिया है आपको, है ना। तो लाइक कि आपने गोल्ड, लाइक आपने गोल्ड लिया है, आपने लोन लिया है बैंक से, तो आप क्या करेंगे, आपका जो गोल्ड है वो बैंक के पास ले जाएंगे और आपका जो गोल्ड है वो बैंक रख लेगा और उसके बाद आपको लोन दे देगा। तो अगर आप उसका लोन वापस दे देते हैं तो फिर आपको गोल्ड भी वापस मिल जाएगा, अगर आप लोन नहीं देते तो फिर गोल्ड भी भूल जाइए। उसी तरह हाइपोथेटिकेशन होता है। तो इसके जो प्लेज के पास में जो ओनरशिप है वो लीडर के पास है, मतलब जिसने आपको लोन दिया, मतलब बैंक के पास है। जो आपका गोल्ड है वो बैंक के पास है, तो लीडर कौन हुआ आपका, उसका गोल्ड का लीडर कौन हुआ, बैंक। उसी तरह हाइपोथेटिकेशन के अंदर कार या फिर लाइक इसके अंदर एग्जांपल है कार और बाइक। अगर आप लोन लेते हैं कार और बाइक पे तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी ज़रूर है, लेकिन अगर आप ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो कार है वो बैंक वाला रख ले या फिर बाइक पे लोन लिया तो बाइक बैंक वाला रख ले, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करते हैं वो लोग, जो आपकी कार बाइक या फिर किसी पे आप लोन लेते हैं तो उस चीज़ का जो लोन का जिस पे आप लेते हैं उस चीज़ का डॉक्यूमेंट वो लोग बैंक में जमा कर लेते हैं, ताकि उनको ओनरशिप मिल जाती है बैंक वालों को, कि अगर आपने लोन वापस रीपे नहीं किया तो आपका जो है, आपका जो जिस चीज़ का बाइक और कार जिस पे आपने लोन लिया है उसके ऊपर उसका ओनरशिप है, अगर आप लोन वापस रीपे नहीं कर पाए तो फिर वो आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके अपना जो है वो पैसा वसूली कर लेंगे। तो इसके अंदर जो कार और बाइक जिस पे आपने लोन लिया वो तो आप ही के पास रहती है, बस उसके पास बैंक वाले के पास आपका डॉक्यूमेंट
आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है। तो बोरोवर मतलब कि आपने लोन लिया है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप ही के पास रहेगी, बस ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। उसी तरह ये मॉर्टगेज है। मॉर्टगेज के अंदर जैसे कि आप हाँ लोन लेते हैं होम पे, अपने घर पे, तो ये घर पे आप लोन लेंगे तो बैंक घर को तो उठा के लेके जा नहीं सकता, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। दूसरी बात कि जैसे आपने लोन लिया तो आपका बैंक घर तो उठा के लेके नहीं जा सकती, तो वो क्या करेगा, आपके जो घर के डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास रहेंगे, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई। सिर्फ प्रॉपर्टी आपकी आपके पास में, बस जो उसका अधिकार है वो बैंक के पास हो गया कि अगर आपने उनका लोन रीपे नहीं किया तो आपके जो घर के डॉक्यूमेंट है वो, मतलब ओनरशिप उनके पास में है, तो वो घर को बेच के फिर अपना जो है ले लेंगे अपना लोन। इसके अंदर प्लेज के अंदर एग्जांपल है लाइक कि गोल्ड, इसके अंदर कार एंड बाइक लोन, इसके अंदर होम लोन। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी के साथ ये आपका इतना सही है। थैंक यू सो मच फॉर liking and watching my video. Thank you.